इस वीडियो में हम सीखेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसे कि डेली लाइफ में अगर हम मिरर के सामने खड़े हो जाएं तो मिरर के अंदर जो हमारा इमेज नज़र आता है वो हमारा रिफ्लेक्शन होता है। तो मैथमेटिकली भी रिफ्लेक्शन का यही मतलब है। मिसाल के तौर पे ये हमारे सामने एक ट्रायंगल है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इसको अगर हम रिफ्लेक्ट कराएं अलोंग एक्स एक्सिस तो ये क्या आ जाएगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और अगर मैं इसको नाम दूं ए बी सी तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या बन जाएगा? ए बी और सी। तो रिफ्लेक्ट हमने किसके अलोंग करवाया? एक्स एक्सिस के अलोंग करवाया। एक्स एक्सिस को हम कह सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। जिसके अलोंग हम रिफ्लेक्ट करवाते हैं इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी कि आप सोच सकते हैं कि एक्स एक्सिस हमारा मिरर है और यहाँ पे ये चीज रखी हुई है जिसकी रिफ्लेक्शन हमें मिरर के दूसरी तरफ नजर आ रही है। तो जो मिरर होगा उसको क्या कहा जाएगा? लाइन ऑफ सिमेट्री कहा जाएगा। तो किसी भी इमेज की रिफ्लेक्शन हम अलोंग एक्स एक्सिस कर सकते हैं या अलोंग वाई एक्सिस कर सकते हैं या अलोंग ओरिजिन कर सकते हैं। हम इन तीनों केसेस को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसके लिए हम एक ग्राफ ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक ग्राफ है। इसके ऊपर हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल ड्रॉ हुआ है। इस ट्रायंगल की हमने रिफ्लेक्शन देखनी है अलोंग एक्स एक्सिस। हम इस ट्रायंगल में इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट ए, इस पॉइंट को नाम देते हैं बी और ये है पॉइंट सी। तो अगर हम पॉइंट ए को लिखें तो ये कौन सा पॉइंट है? एक्स एक्सिस से 1 2 3 स्टेप्स पे हैं और वाई एक्सिस से 2 स्टेप्स पे है। तो ये पॉइंट बनेगा 3 2। इसी तरह से अगर ये पॉइंट लिखना हो तो ये एक्स एक्सिस पे है 7 स्टेप्स जबकि वाई एक्सिस पे अगेन 2 स्टेप्स हैं। तो ये पॉइंट बन जाएगा 7 2। और इसी तरह से बी पॉइंट बन जाएगा एक्स एक्सिस पे 7 स्टेप्स हैं और वाई एक्सिस पे 6 स्टेप्स हैं। तो बी पॉइंट बन जाएगा 7 6। अब हमने इसकी रिफ्लेक्शन ड्रॉ करनी है। तो जब भी हम एक्स एक्सिस के अलोंग किसी भी फिगर को इमेज को रिफ्लेक्ट करवाएंगे तब हमने याद रखना है कि हमने उसके वाई क्वाड्रेंट को -1 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि इसमें एक्स क्वाड्रेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई क्वाड्रेंट को हमने -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ए पॉइंट यहाँ पे है 3 2, ए पॉइंट है 3 2। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर हम उस पॉइंट को ए प्राइम कहते हैं तो ये बन जाएगा 3 इंटू -2। हम एक्स एक्सिस के अलोंग जब रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो वाई क्वाड्रेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से पॉइंट बी बन जाएगा 7 6 है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर हम बी डैश इसको कहते हैं तो ये बन जाएगा 7 -6। इसी तरह से सी पॉइंट यहाँ पे है 7 2। तो सी प्राइम पॉइंट या सी डैश पॉइंट बन जाएगा 7 -2। अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। सबसे पहले ए प्राइम है 3 -2। तो एक्स एक्सिस पे 3 स्टेप्स यहाँ पे है और -2 कितना होगा? -1 -2 ये वाला पॉइंट हो जाएगा क्योंकि y का यहाँ डाउनवर्ड नेगेटिव होते हैं और एक्स एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव होते हैं। तो ये पॉइंट है 3 -2। इसी तरह से b प्राइम है 7 -6। एक्स एक्सिस पे है 7 स्टेप्स, यहाँ पे है 7 स्टेप्स और y एक्सिस पे है -6। ये वाला पॉइंट हो जाएगा -6। इन पॉइंट्स को लिख भी लेते हैं। ये है b प्राइम जो कि है 7 -6। ये पॉइंट था a प्राइम जो कि है 3 -2, 3 और -2। और लास्ट है 7 -2 जो कि c पॉइंट है। तो x एक्सिस पे है 7 स्टेप्स और y एक्सिस पे -2 स्टेप्स। तो वो ये पॉइंट हो जाएगा। इसको लिखते हैं c प्राइम और ये है 7 -2। अब इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे इसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में यहाँ पे ज्वाइन है। a को c से तो a प्राइम को c प्राइम से ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से c प्राइम को b प्राइम से ज्वाइन कर लेंगे और b प्राइम को a प्राइम से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन आ गया है इस ऊपर वाले इमेज का और इसको हमने रिफ्लेक्ट करवाया है अलोंग एक्स एक्सिस। तो जब भी एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट करवाना है y क्वाड्रेंट को -1 से मल्टीप्लाई करना है।
नेक्स्ट हम देखते हैं रिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स क्वाड्रेंट को -1 से। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे एक फिगर है, इसका हम नाम रखते हैं ए, बी, सी और डी। यहाँ पे ए पॉइंट्स कौन सा है, 7 2 ए पॉइंट है 7 2। इसी तरह से बी पॉइंट है 4 3, सॉरी ये -7 2 है और ये -4 3 है। इसी तरह से सी पॉइंट आएगा -4 और 5 और डी पॉइंट आ जाएगा -7 और 6। ये इसके पॉइंट्स हैं। अब हमने इसको रिफ्लेक्ट करवाना है अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। तो जब वाई एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट करवाना है तो एक्स क्वाड्रेंट को हमने -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे ए पॉइंट बन जाएगा, -7 2 है तो यहाँ पे ए प्राइम पॉइंट बन जाएगा 7 2। एक्स क्वाड्रेंट को हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से बी प्राइम बन जाएगा, -4 को -1 से मल्टीप्लाई करें 4 बन जाएगा 4 3। सी पॉइंट बन जाएगा 4 और 5। इसी तरह से डी पॉइंट बन जाएगा 7 6। ये 4 पॉइंट्स आ गए, ये सी प्राइम और ये डी प्राइम। अब इसको यहाँ पे प्लॉट करेंगे। ए प्राइम है 7 2, तो ये है 7 और ये 2। 7 2 ये वाला पॉइंट आ जाएगा ए प्राइम, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7 2। इसी तरह से बी प्राइम है 4 3, बी प्राइम है 4 3, यहाँ पे आ जाएगा ये 4 है और ये 3 आ जाएगा यहाँ पे 4 3। और सी प्राइम है 4 5 3 4 5, ये आ जाएगा 4 5। बी प्राइम की वैल्यू भी लिख लेते हैं। बी प्राइम है 4 3 जबकि सी प्राइम है 4 5। और लास्ट में डी प्राइम है 7 6, तो डी प्राइम आ जाएगा 7 ये है, 5 यहाँ तक था तो ये आ जाएगा 7 6, डी प्राइम 7 6। अब इन सारे पॉइंट्स को सेम ऑर्डर को मेंटेन रखते हुए ज्वाइन करेंगे। ए को डी से यहाँ ज्वाइन किया हुआ है तो ए प्राइम ज्वाइन होगा डी प्राइम के साथ, डी प्राइम ज्वाइन होगा सी प्राइम के साथ और सी प्राइम बी प्राइम के साथ और बी प्राइम ए प्राइम के साथ। तो इस तरह से इस फिगर की रिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस यहाँ पे ये वाली फिगर आ गई है। अब लास्ट में हम देखेंगे रिफ्लेक्शन अलोंग ओरिजिन, ओरिजिन के अलोंग इसकी रिफ्लेक्शन। तो जब ओरिजिन के अलोंग रिफ्लेक्ट करवाते हैं तो एक्स वाई जो पॉइंट होगा ये क्या बन जाएगा, इसके एक्स क्वाड्रेंट को भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और वाई क्वाड्रेंट को भी, तो ये बन जाएगा -x -y। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे सामने एक फिगर है ए बी सी डी, ये एक फिगर है, इसको हमने रिफ्लेक्ट करवाना है अलोंग ओरिजिन, ओरिजिन के अलोंग रिफ्लेक्ट करवाना है। तो इसका तरीका क्या होगा कि पहले हम वाई एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट करवाते हैं, फिर उसके बाद एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट करवाएंगे, या फिर हम पहले एक्स एक्सिस के अलोंग और फिर वाई एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट करवाएंगे। सो जब भी रिफ्लेक्शन अलोंग ओरिजिन होता है तो हमेशा जो फिगर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो थर्ड में शिफ्ट हो जाएगा, अगर वो सेकंड में है तो फोर्थ में शिफ्ट हो जाएगा। सबसे पहले इसके पॉइंट्स लिखते हैं। ए पॉइंट है 1 and 2, 1 2। इसी तरह से बी पॉइंट है 2 and 5। एक्स एक्सिस पे 2 स्टेप्स हैं जबकि वाई एक्सिस पे 5 स्टेप्स हैं। इसी तरह से सी पॉइंट है 6 and 5 और डी पॉइंट है 5 and 3। अब जब हमने ओरिजिन के अलोंग इसको रिफ्लेक्ट करवाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन सारे पॉइंट्स को एक्स क्वाड्रेंट को भी और वाई क्वाड्रेंट को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए प्राइम बन जाएगा, ए हमारे पास है 1 2, तो ए प्राइम क्या बन जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद, ये आ जाएगा -1 -2। इसी तरह से बी है 2 5, तो बी प्राइम आ जाएगा -2 -5। सी है 6 5
तो C प्राइम आ जाएगा -6 -5 और D है 5 3, तो D प्राइम आ जाएगा -5 -3। तो सबसे पहला पॉइंट है -1 -2, -1 x पे -1 और y पे -2, ये वाला पॉइंट होगा A प्राइम जो कि है -1 -2। नेक्स्ट पॉइंट है -2 -5, x पे -2 और y पे -5, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये B प्राइम पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है C पॉइंट जो कि है -6 -5, तो -5 यहाँ पे आ जाएगा और -6 यहाँ पे, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो C प्राइम पॉइंट भी लिख लेते हैं जो कि है -6 -5, और लास्ट में है D प्राइम जो कि है -5 -3। तो x एक्सिस पे है -5 स्टेप्स और y एक्सिस पे है -3, वो ये पॉइंट आ जाएगा D प्राइम इक्वल है -5 -3 के। अब इन सारे पॉइंट्स को ऑर्डर में ज्वाइन कर लेते हैं जिस ऑर्डर में यहाँ ज्वाइन हुआ है, A को B से, उसके बाद B को C प्राइम से, C प्राइम को D प्राइम से और D प्राइम को A प्राइम से। तो इस तरह से हमने इस फिगर को अलोंग ओरिजिन रिफ्लेक्ट करवाया। तो जब ओरिजिन के अलोंग रिफ्लेक्शन होती है तो x एक्सिस भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है और y एक्सिस भी -1 से, y क्वाड्रेंट भी मल्टीप्लाई होता है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा रिफ्लेक्शन अलोंग ओरिजिन, अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस के बारे में।